सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये मेरे यूट्यूब चैनल की सेकंड वीडियो है। पहली वीडियो हमने बनाई थी थ्रू द लेंस ऑफ एवोल्यूशन। ठीक है, वो एक सीरीज का पार्ट था जिसमें हमने इनसिक्योरिटी की बात करी थी थ्रू द लेंस ऑफ एवोल्यूशन। वो एक सीरीज का नाम है। ठीक है, ये सेकंड वीडियो उससे बिल्कुल अलग है। ये बिल्कुल अलग टॉपिक पे है, ये उस सीरीज का पार्ट नहीं है। तो जो लोग नहीं जानते, वैसे कोई नहीं जानता मेरा नाम साहिल कुमार है। ठीक है, इस चैनल पे हम बात करते हैं जिस चीज़ में मैं क्यूरियस हूँ और सोचता हूँ कि आप लोग भी क्यूरियस हो गए, तो उस चीज़ के बारे में बात करते हैं। होप करता हूँ आपको अच्छी लगेगी, ना भी लगे तो कोई बात नहीं, मुझे अच्छी लगती मुझे अच्छी लगती है। ठीक है, मैं ऐसे ही बोलता रहता हूँ। तो ठीक है, आज की वीडियो है एक टॉपिक पे। तो स्टोरी से स्टार्ट करते हैं। हर वीडियो में स्टोरी से स्टार्ट करना अच्छा लगता है। तो क्या है कि मुझे ना नॉवेल्स पढ़ने का शौक तो नहीं कह सकते, मुझे नॉवेल्स पढ़ने का एक मन सा हुआ कहते हैं, या मुझे पढ़नी चाहिए, ये मुझे लगा कि नॉवेल्स पढ़नी चाहिए। मैं पढ़ता था नॉवेल्स इंग्लिश, मैंने इंग्लिश कई नॉवेल्स ट्राई की। सिद्धार्थ बाय हरमन हेस होगी, 1984 होगी, एनिमल फार्म होगी, थोड़ी थोड़ी पढ़ी, मैं कंप्लीट नहीं करी। पढ़ता रहता था थोड़ा बहुत। लेकिन मुझे ना लगा कि मुझे हिंदी नॉवेल्स एक्सप्लोर करनी चाहिए। मैंने बहुत नाम सुना था, प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद जी, और भी बहुत सारे हैं, अभी नाम तो नहीं याद आ रहे। नहीं, अभी याद नहीं आ रहे, लेकिन हाँ बहुत सारे हैं। तो मुझे लगा मुझे हिंदी नॉवेल्स भी पढ़नी चाहिए। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए? वैसे हिंदी नॉवेल्स क्यों पढ़नी चाहिए कि वी आर इंडियन, हम हिंदी बोलते हैं, तो हिंदी लैंग्वेज का जो ग्रेट लिटरेचर है वो भी हमें टच में रहना चाहिए उसके। इंग्लिश तो हम पढ़ ही रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं हिंदी नॉवल के उसके लिए पढ़ने के लिए? तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या आएगा? तो मैंने थोड़ी रिसर्च करी, थोड़ा बहुत देखा इधर उधर। स्टार्टिंग पॉइंट निकला कि प्रेमचंद जी की शॉर्ट स्टोरीज। उस बुक का नाम है मुंशी प्रेमचंद की श्रेष्ठ कहानियां, शायद प्रेमचंद की श्रेष्ठ कहानियां ये नाम है। मैंने वो बुक पढ़ी, अभी फिलहाल नहीं है, लेकिन वो बुक है मेरे पास। ठीक है, तो मैंने उसे करा ऑर्डर और उसे रीड करना स्टार्ट किया। पहले तो हिंदी पढ़ने में बहुत ये बड़ा वो है कि हम हिंदी बोलते हैं, पूरा दिन हिंदी में बात करते हैं, लेकिन हमें हिंदी बोलने में ना एक वो होता है, बोलने में नहीं, हिंदी रीड करने में थोड़ा दिक्कत सी होती है। बोलने में भी कभी कभी होती है दैट वी यूज इंग्लिश इन आवर लैंग्वेज, व्हाइल स्पीकिंग हिंदी वी यूज इंग्लिश वर्ड्स बिकॉज वी आर मोर फ्लुएंट विद इट। सम पीपल आर नॉट, बट आई एम मोर फ्लुएंट इन इट, क्योंकि हिंदी में वर्ड्स वो दिमाग में ही नहीं आते। कुछ वर्ड्स हिंदी के दिमाग में ही नहीं आते, तो इंग्लिश के थ्रू कन्वे करने पड़ते हैं ताकि एक नॉन स्टॉप डिलीवरी चलती रहे। तो आई थिंक मुझे लगा कि मुझे हिंदी पढ़नी चाहिए, तो मैंने वो बुक ऑर्डर करी, उसे पढ़ना स्टार्ट किया। उसमें पूरी बुक में एक स्टोरी नहीं थी, वो कम से कम 200-250 पेज की बुक थी। पूरी बुक में एक नॉवल नहीं थी, तो मैं स्टार्ट कर रहा था तो मैं वो नहीं कर सकता था। तो वो 250 पेजों में 10 या 12 स्टोरीज पार्ट्स में थी। ठीक है, तो मैंने अभी भी याद है, मैंने पहली स्टोरी खुली माँ, मैं रात को पढ़ने बैठा था। ठीक है, उसको रात को 2-3 बजे। तो पहली स्टोरी का नाम था माँ। स्टोरी के नाम सारे अजीब थे, जैसे माँ, शक्ति, ऐसे 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 नाम थे उन स्टोरीज के, तो पता नहीं क्या बात अच्छी है। तो मैंने पहली स्टोरी पढ़ी माँ, मैंने उसको रीड करना शुरू किया। पहले तो हिंदी पढ़ना बहुत मुश्किल हुआ, लेकिन विद फ्लुएंसी करता गया। तो मैं उससे पढ़ रहा था, तो उसमें क्या था, एक स्टोरी थी करुणा एक वुमन थी, उसके बारे में। ठीक है, तो थोड़ी स्टोरी समझाता हूँ, फिर उसके पीछे बताता हूँ कि वीडियो किस बारे में। स्टोरी थी कि करुणा थी एक वुमन हु बिलोंग्स टू अ विलेज। एक विलेज में रहती थी, एक मिल्कमैन की बेटी थी, पुअर बैकग्राउंड से थी। ठीक है, उसका एक पति था अभिनव, उसका हस्बैंड था अभिनव, और वो ना जेल में था क्योंकि वो सोशल वर्क करता था, और सोशल वर्क करते करते उसने गवर्नमेंट से टक्कर ले ली थी, और गवर्नमेंट से टक्कर वो था जेल में। ठीक है, सोशल वर्क करता था, जेल में था। उसके बाद स्टोरी स्टार्ट होती है कि करुणा अपने घर पे ना वेट कर रही है, पता नहीं कोई फेस्टिवल है या कोई मूवमेंट है कि वो छूट के आ रहा है, जेल से बाहर निकल के आ रहा है। तो करुणा उसका वेट कर रही है, घर सजा रही है, एक उम्मीद लेके बैठी है कि मेरा हस्बैंड आएगा। लेकिन जब वो आता है, मैं आपको स्टोरी ना बहुत शॉर्ट में करके सुना रहा था कि ज़्यादा हमारा टाइम कंज्यूम ना हो, क्योंकि मेन पार्ट ये स्टोरी नहीं है। स्टोरी है मेन पार्ट, लेकिन जो इस वीडियो का कंटेंट है वो बाद में आएगा। ठीक है, तो स्टोरी मैं आपको जल्दी जल्दी समझा रहा हूँ। तेज बोल रहा हूँ क्या? धीरे, स्लो? हाँ, तो ये स्टोरी मैं आपको समझा रहा हूँ। तो हाँ, तो वो वेट कर रही है कि मेरा हस्बैंड घर कब आएगा। तो स्टोरी ऐसे आती है कि कुछ लोग ना उसके हस्बैंड को लेके आते हैं डेथ बेड पे, कि उसका हस्बैंड किसी डिसीज से, या जेल के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने उसको मारा पीटा, या कोई डिसीज से उसकी डेथ होगी। तो वो डेड पड़ा है करुणा के सामने। शी वॉज वेटिंग कि मैं अभी इसका स्वागत करूंगी, इसके स्वागत में खाना बनाया था, सजाया था घर। वी वर वेटिंग फॉर हिम एंड ही वॉज डेड। ही वॉज नॉट डेड, ही वॉज, मतलब वो मरने वाला था। ठीक है, मरने वाला था। तो उसने अपनी लास्ट कन्वर्सेशन करी करुणा से कि जो मैं सोशल वर्क करता हूँ मुझे बहुत प्यारा है,
और मैं चाहता हूँ कि हमारा जो बेटा है, बेटे का नाम था प्रकाश, ये जो प्रकाश है ये भी इस सोशल वर्क को कंटिन्यू करे और काइंड ऑफ मेरे जैसा बने। तो करुणा टुक इट वेरी सीरियसली और उसके बाद वो डेड हो गया। हाँ, उसके बाद वो डेड हो गया। तो उन्होंने, करुणा ने ये बात अपने दिल पे ले ली कि जो मेरा बेटा प्रकाश है ना, ये पढ़ेगा लिखेगा, बहुत बढ़िया आदमी बनेगा, सक्सेसफुल आदमी बनेगा और ये सोशल वर्क कंटिन्यू करेगा लाइक माय हस्बैंड। तो उसने अभिनव का टेक केयर करना शुरू किया। स्टोरी वेंट फॉरवर्ड, अभिनव की अपब्रिंगिंग करी और अभिनव वाज गुड इन स्टडीज, गुड इन एकेडमिक्स, गुड इन कोकरिकुलर एक्टिविटीज, हर चीज में अच्छा था, ठीक है, ब्राइट स्टूडेंट था, करता गया चलता गया। लेकिन जो बड़ा हुआ जब अभिनव, जब वो अपने टीन्स में हुआ या लेटर टीन्स में हुआ, तो उसको मतलब इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं आया सोशल वर्क में। वो अपनी स्टडीज़ करता था, को करिकुलर एक्टिविटीज़ करता था, घूमने जाता था, पीयर से इंटरेक्ट करता था, जो कुछ भी करता था। ये स्टोरी आज से 50 से 100 साल पुरानी है शायद विलेज में बेस्ड है, पुरानी स्टोरी है। तब लिखते थे ना मुंशी प्रेमचंद, तब लिखते थे, तो तब की स्टोरी आई थिंक। तो ठीक है, तब ये विलेज की है, तो वो अपने उससे पीयर्स से इंटरेक्ट करता था, जो भी एकेडमिक्स करता था उसको वो चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती थी। ये सोशल वर्क में उसका ज़्यादा वो था। लेकिन करुणा जो अपने, उसकी मदर जो अपने दिमाग में लेके बैठी थी कि एज लाइक माई हस्बैंड ही विल डू सोशल वर्क, ये भी सोशल वर्क करेगा और उनकी तरह एक बहुत अच्छा सोशल वर्कर बनेगा और समाज का उद्धार करेगा। उद्धार, वाओ न्यू वर्ड, समाज का उद्धार करेगा ठीक है। तो ऐसे स्टोरी चलती गई। करुणा उनको, प्रकाश को इंकरेज करती थी, बोलती थी, अनसेड एक्सपेक्टेशन भी थी उसकी कि ये सोशल वर्क करे। उसको बताती थी कि तुम्हारे फादर ऐसे थे, तुम भी करो। लेकिन वो अपने एक दुनिया में था, अपने वर्ल्ड में था, एज मोस्ट ऑफ अस आर ऑल्सो। मतलब वो अपने एक उसमें था कि आई विल डूइंग गुड इन एकेडमिक्स, डूइंग गुड इन माई को करिकुलर्स, डूइंग गुड इन एवरीथिंग, सो व्हाई वुड आई नीड टू डू दिस सोशल वर्क। मुझे ये नहीं करना, मेरा इंटरेस्ट नहीं है इसमें। तो ठीक है, अब किसको कितना इंसिस्ट कर सकती थी, ज़्यादा इंसिस्ट करती तो क्लैशेस होते। तो वो अपना काम करता गया वो चीज़ों में अच्छा था। इसलिए कुछ ऐसे मूवमेंट्स भी आए जहाँ पे सोशल वर्क करने के लिए लोगों की जरूरत थी। करुणा ने उसको इंसिस्ट किया कि तू ये कर, ऐसे कर, बट ही वॉज नॉट, ही वॉज इन हिज ओन वर्ल्ड। तो ऐसे चलता गया ऐसे करते एक बार ना, शॉर्ट में बता रहा हूँ कि एक बार जो प्रकाश था ना, उसको बहुत अच्छा स्टूडेंट था, तो उसको एक बार ऑफर लेटर आया टू स्टडी इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में स्टडी का ऑफर लेटर आया कि आपकी जो फर्दर स्टडीज है हम वहाँ पे परस्यू कराना चाहते हैं क्योंकि आप बहुत ब्राइट स्टूडेंट हो। तो उसने ऑलवेज अपनी मदर को बताया, ठीक है, अपनी मदर को बताया कि इंग्लैंड में स्टडी का ऑप्शन है, कि मुझे आपसे दूर जाना पड़ेगा इन ऑर्डर टू ग्रो। तो उसकी मम्मी बहुत उदास हो गई और उसकी मम्मी ने काइंड ऑफ मना सा कर दिया कि नहीं, तू यहाँ से नहीं जाएगा, मैं अकेली हूँ ये वो। लेकिन प्रकाश एज हिज नेचर कि वो हो गया कि आप मुझे क्यों नहीं जाने दे रहे, मुझे जाना है, मुझे ग्रो करना है, मुझे नए लोगों से मिलना है, पढ़ाई करनी है, ये करना है, सक्सेसफुल होना है, बहुत सारी बातें। लेकिन करुणा वाज लाइक नो। फिर ऐसे बहुत दिन तक मना करती रही, उदास बैठा रहा प्रकाश। उसने खाना छोड़ दिया, जैसे लोग करते हैं, जैसे टीन्स करते हैं, लेटर टीन्स में करते हैं कि हम खाना छोड़ देंगे, बात नहीं करेंगे। बड़ा उदास सा रहने लगा, घर में रहने लगा कि भाई मैं तो जाना ही जाना है। बोला नहीं अपनी मम्मी को कुछ, लेकिन खाना नहीं खाने लगा, जो भी ये सारी चीज़ें थी करने। तो उसकी मदर को रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, ये ऐसे कर रहा है। तो फिर मदर का वो हुआ कि मैं अपने बेटे को ऐसे देख नहीं सकती। तो उसने अलाउ कर दिया, भारी दिल के साथ उसको अलाउ कर दिया कि ठीक है जा बेटा, जी अपनी ज़िंदगी उसने उसको अलाउ कर दिया कि जा, यू कैन परस्यू योर स्टडीज देयर, ओके। तो बहुत खुश हुआ। लेकिन उसने अपनी मदर का मतलब परमिशन तो ली, लेकिन एक उससे परमिशन ली। उस बीच में स्टोरी में ये भी हुआ था कि वो रात को कहीं चला गया था, वो मुझे याद नहीं अभी, मतलब वो बुक नहीं है, मैं रीड करता उसको। वो कहीं भाग गया था, फिर उसकी मदर उसको लेने गई थी। उससे उसकी मदर कन्विंस हुई कि मुझे इसकी बात माननी चाहिए, ये तो ऐसी हरकतें कर रहा है, खाना नहीं खा रहा, भाग जा रहा है, कहीं कुछ कर ना ले, जो भी है, ठीक है। तो उसकी मदर ने उसको अलाउ कर दिया जाने को। तो वो खुशी खुशी चला गया, बड़ा एक्साइटेड था, खुशी खुशी चला गया। उसकी मदर वॉज इन ग्रेट ग्रीफ कि मेरा बेटा चला गया, मैं क्या करूँ। वो अकेली होगी, उसका हस्बैंड पहले चला गया था, सिर्फ उसका बेटा था, वो भी इंग्लैंड चला गया, इंडिया से इंग्लैंड बहुत दूर चला गया। उस टाइम मोबाइल फोन्स भी नहीं होते थे, तो दे कैन से थ्रू लेटर्स से बात करते थे, जो कि बहुत स्लो प्रोसेस था, ठीक है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग था और बहुत इनफिशिएंट भी था। तो इससे वो, उसकी मदर ना बहुत अकेली होगी। तो बहुत टाइम तक वो अकेली रही। शी क्राइड अ लॉट, शी वॉज इन ऑल्सो इन ग्रीफ दैट मेरा एक ही तो था इस दुनिया में जो मेरे से अलग हो गया। तो ठीक है,
उसके बाद अब जैसे उसका इमोशनल पिलर था उसका बेटा, उसका सिर्फ दुनिया में सिर्फ एक ही था, तो उसका सारे इमोशंस जो उस पर था अपने बेटे पे टिके था, तो ही वॉज इज इमोशनल पिलर। तो वहां से वो पिलर फ्री हो गया, मतलब एक नॉट सी थी वो फ्री होगी, अब वो नॉट कहीं तो जाएगी। तो शी मेड अ रिलेशन विद द बर्ड्स एंड कैट्स एंड डॉग्स ऑफ द सोसाइटी, जो गली में कुत्ते बिल्लियां ये सारे थे, इन्होंने इनके साथ रिलेशन बनाया, इनको खाना डालती थी, इनके साथ ही रहती, बात करती थी, और जो छोटे बच्चे खेलने आते थे उनके साथ कि ये अपने बच्चे हैं, मतलब एक इमोशनल कनेक्शन बना लिया अपने बच्चों, उनके बच्चों के साथ कि खेलने आते हैं, इनको खाना खिलाना, इनसे प्यार करना, इनसे बात करना, इनके साथ खाना खाना, जो भी था, ठीक है। तो उनके साथ एक रिलेशन बना लिया, बर्ड्स कैट के साथ रिलेशन बना लिया, ठीक है। तो इसी बीच में वो एक ऐसी इमोशनल स्टेट में थी कि वो भूल गई थी कि उसका बेटा चला गया, उसको ग्रीफ है, वो मतलब अपने आप को डाइवर्ट करने के लिए इस स्टेट में आ गई कि हाँ भाई मैं अब अपने इनके साथ ही अपना जीवन बिताऊंगी। तो उसके बेटे का लेटर आता है इंग्लैंड से उसके बेटे का लेटर आता है कि पता नहीं क्या लिखा है उसमें, लेटर आता है और पता नहीं वो लेटर लेती है, क्या करती है, लेटर लेती है ना, उसको फेंक देती है, मतलब ऐसे साइड में फेंक देती है, और वही बच्चों के साथ खेलने लगती है, डॉग्स, और उनको खाना देने लगती है, जो भी है। फिर एकदम से उसको स्ट्राइक होता है, अरे ये तो मेरे बेटे प्रकाश का लेटर है। वो लेटर नहीं, उसको रियलाइज नहीं होता, सॉरी उसने लेटर को फेंक दिया, वो खेलने लगती है और एकदम से वो लेटर उठा के उसको फाड़ देती है उसको पीसीज में फाड़ देती है और फेंक देती है। फिर वो खेलने लगती है, उनको खाना खिलाने लगती है, डॉग्स कैट को प्यार करती है। फिर एकदम से उसको स्ट्रक होता है कि अरे ये तो मेरे बेटे का लेटर था। फिर वो उसकी जो पीसीज होते हैं उसको उठाती है और उसको जोड़ती है, उसको रीड करने की कोशिश करती है, ठीक है, रीड करने की कोशिश करती है, और यहाँ स्टोरी हो जाती है खत्म। स्टोरी एंड्स ऑन अ वेरी हैवी नोट दैट शी वाज इन ग्रेट ग्रीफ, और वो एक ऐसी इमोशनल स्टेट में थी जहाँ उसको पता ही था वो कर क्या रही है, कि वो बच्चों के साथ खेल रही है, उनके साथ कर रही है, अपने बेटे का लेटर ही फाड़ दिया जिसकी वजह से वो ग्रीफ में थी, जिसकी उसे याद आ रही थी उसी का लेटर फाड़ दिया, और अब उसको रीड करने की कोशिश कर रही है। तो बड़ा ऐसे इसमें खत्म हुई। तो ठीक है, ये स्टोरी थी। जब मैंने इस स्टोरी को पहली बार पढ़ा मुझे ये बहुत बोरिंग लगी बहुत बोरिंग स्टोरी थी। क्या था ये, कम से कम ये 7-8 नहीं 10-12 पेजों की स्टोरी थी, 8 से 12, हाँ 8-10 पेजों की, इतनी, ठीक है, इतने पेजों की स्टोरी थी। मुझे बहुत अजीब लगी, मैं कही क्या करा, हिंदी नॉवल, मजा नहीं आया पहली स्टोरी पढ़ के। क्या था ये, इसमें तो एक जूस जो होता है ना, ढूंढते हो थ्रिल एडवेंचर, ये चीज़ नहीं थी, मुझे पसंद नहीं आई। मैं कहा यार ऐसे यार हिंदी लिटरेचर तो मज़ा नहीं आया स्टार्ट करके, ठीक है। लेकिन हाँ, तो मेरे को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, मैं इसको बंद करा और सो गया। अगले दिन, अब कहते हैं ना कि आप जिस चीज़ के बारे में सोचते रहते हो, आपको कुछ भी दिखता है आप उस चीज़ को उससे रिलेट करने की कोशिश करते हो। आपको ये दिख रहा है तो आप जो आप सोच रहे हो, आपको जो दिख रहा है उससे आप उसको रिलेट करने की कोशिश करते हो। तो अगले दिन मैं वैसे ही रील स्क्रॉल कर रहा था, शॉर्ट्स देख रहा था यूट्यूब पे, तो मुझे ना किलियन मर्फी, आपने ओपनहाइमर देखी होगी, ओपनहाइमर में जो लीड एक्टर था जिसने ओपनहाइमर का रोल किया था, किलियन मर्फी, ग्रेट एक्टर, ही वन एन ऑस्कर इन 2023 फॉर ओपनहाइमर, बहुत बढ़िया एक्टर है। उनका मेरे सामने एक इंटरव्यू चल रहा था, इंटरव्यू से एक शॉर्ट क्लिप काटी हुई थी कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट नॉवेल्स, आप नॉवेल्स के बारे में क्या सोचते हो। किलियन मर्फी कहते हैं नॉवेल्स आर ब्यूटीफुल, दे टीच यू एम्पैथी, ठीक है, नॉवेल्स आर ब्यूटीफुल, दे टीच यू एम्पैथी। अब अगर आप गूगल पे देखोगे एम्पैथी की डेफिनेशन है टू फील फॉर सम, टू फील अबाउट, मतलब हिंदी में आपका जो थॉट प्रोसेस है वो किसी के बारे में सोचना उसके पर्सपेक्टिव से, ये होती है एम्पैथी। कि हम जब भी सोचते हैं, कुछ भी सोचते हैं, वो अपने पर्सपेक्टिव से सोचते हैं कि मेरा क्या भला है, या मेरा जो पर्सपेक्टिव है इसमें वो है। एम्पैथी मीन्स दूसरे के पर्सपेक्टिव से उस चीज को समझना, उसकी कंडीशन को समझना और उस अकॉर्डिंग एक्ट करना। तो ठीक है, मुझे ना एकदम से एक चीज स्ट्रक हुई, वो स्टोरी मेरे दिमाग में थी कि मैंने रात को वो पढ़ी, बहुत बोरिंग थी, हिंदी लिटरेचर ऐसा खराब हो गया, मतलब मेरा स्टार्टिंग खराब नहीं, मेरी स्टार्टिंग जो थी वो खराब हो गई, और भी बढ़िया पीस होंगे लेकिन मेरी जो स्टार्टिंग थी वो बर्बाद हो गई। लेकिन मैंने उसको एकदम से कनेक्ट किया कि हिंदी लिटरेचर टीचेस यू एम्पैथी, टू फील फॉर समथिंग एंड टू फील फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ समवन, किसी के पर्सपेक्टिव से सोचना एंड देन एक्ट। तो मैंने सोचा कि मैं तो जब पढ़ा था ना, मैं प्रकाश के साथ था कि भाई उसकी जिंदगी है, वो कुछ मर्जी करे, उसकी मदर हाँ ठीक है बहुत इमोशनल थी, बहुत अकेली थी, लेकिन अब इसका मतलब ये थोड़ा था कि उन्होंने उसको बर्थ दिया, इसका मतलब ये उसकी लाइफ को कंट्रोल करेंगे, नहीं भाई। आप, मेरे तो रिबेलियस थॉट्स थे कि नहीं भाई उसको तो जो करता करने देना चाहिए, जो वो कर रहा है उसको वही करना चाहिए भाई, ठीक है। अपनी मदर, और ऐसा कभी हो सकता है कि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ या कोई भी काम कर रहा हूँ उसमें दिक्कत ना आए, ठीक है। पता नहीं कैसे वीडियो बंद हो गई थी, मैंने सामने मिरर में देखा कि वीडियो बंद हो गई है, ठीक है।
बहुत कुछ बोल दिया था, लेकिन छोड़ो। क्या था कि मैं लास्ट देखा वीडियो में, मैंने क्या बोला कि एम्पैथी, व्हाट इज एम्पैथी की डेफिनेशन, कि एम्पैथी टीचर्स समथिंग। तो एकदम से मेरे दिमाग में ना स्ट्रक हुआ कि हाँ, जो मैं सोच रहा था ना, कि मैं जो भी सोच रहा था स्टोरी के बारे में कि प्रकाश को ये तो हाँ ठीक है भाई करना चाहिए, प्रकाश की अपनी लाइफ है, वो एकेडमिक्स में अच्छा है, जो भी है वो बाहर जाके पढ़ रहा है, उसे करना चाहिए। उसकी मदर इन द सेंस कि उसको ध्यान रखना चाहिए, अपनी मदर का थोड़ा सोचना चाहिए, लेकिन ये नहीं कि अपनी पूरी लाइफ उनको दे दीजिए। और उसकी मदर कह रही है रुक जा, तो मतलब इट्स हिज लाइफ और उसको सॉरी, उसको अपने तरीके से जीनी चाहिए। ठीक है, उसको अपनी मदर का ध्यान रखना चाहिए, थोड़ी उनकी बात सुननी चाहिए, लेकिन उनको कन्विंस करना चाहिए इस बारे में। लेकिन जब मैंने एम्पैथी की ये डेफिनेशन सुनी ना, कि टू फील फॉर समवन एंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू और समथिंग, और उस अकॉर्डिंग एक्ट करना, तो मुझे एकदम से दिमाग में आया कि मैं जो सोच रहा हूँ ना, मैं 18-19 साल का हूँ, 18-19 ईयर्स ओल्ड, एंड प्रकाश वाज आल्सो द सेम एज। तो हमारे थॉट्स मिल रहे हैं कि मैं उसके थॉट परस्पेक्टिव से सोच रहा हूँ कि भाई उसको तो करना चाहिए, ठीक है ये है। लेकिन अगर मैं 2 मिनट के लिए करुणा के परस्पेक्टिव से सोचूं, शी वॉज अ वुमेन फ्रॉम अ पुअर विलेज 100 years ago, let's say. She was daughter of a milkman. Number 3, she was uneducated. Number 4, उसका दुनिया में कोई नहीं था, उसका हस्बैंड चला गया था, हर लास्ट होप और लास्ट द पर्सन शी लव वाज हिज सन, उसका बेटा था आखिरी पर्सन। तो मुझे थोड़ा सा हुआ कि मैं जिस पर्सपेक्टिव को बिल्कुल गलत समझ रहा था ना, कि करुणा का पर्सपेक्टिव गलत है, प्रकाश इज गुड, मैं 2 मिनट के लिए करुणा के पर्सपेक्टिव से सोचा और देखा कि प्रकाश का पर्सपेक्टिव भी इतना सही नहीं है। मैंने इस पर्सपेक्टिव से सोचा तो मुझे ये चीज गलत लगी, मैंने इधर से सोचा मुझे ये चीज गलत, मतलब दोनों ही सही नहीं है, दोनों ही गलत नहीं है। और पॉइंट ये है भी नहीं कि कौन सही है कौन गलत है। पॉइंट ये है कि मुझे एम्पैथी सिखा दी इस नॉवल ने, कि मैं सिर्फ इस पर्सपेक्टिव से सोच के इसको गलत बोल रहा था। और हम लाइफ में भी ऐसे करते हैं कभी कभी, कि एक पर्सपेक्टिव से सोच के दूसरी चीज को बिल्कुल गलत कर देते हैं। तो इस नॉवल ने मुझे क्या सिखाया कि मुझे दूसरे पर्सपेक्टिव से भी सोच के उस चीज को एक बार देखना है। अगर हम लाइफ में एक चीज को दूसरे पर्सपेक्टिव से भी देख के सोचे, तो थिंग्स बिकम वेरी क्लियर एंड थिंग्स बिकम वेरी ऑर्गेनाइज हो जाती हैं, और कॉन्फ्लिक्ट से बच सकते हैं हम इस चीज में, कि दोनों पर्सपेक्टिव से सोचना है। ठीक है, तो बहुत सही था यार, मुझे लगा। और मुझे एक जावेद अख्तर की रील भी याद आई, मैंने रील्स बहुत देखा, तो मुझे वो रील याद आई कि मैंने क्या किया कि नॉवेल्स क्या होते हैं, अगर आप कोई लाइन पढ़ते हो ना, नॉवेल्स आर सुपीरियर देन विजुअल जैसे मूवीज देखते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप मूवीज में एक सीन देखोगे ना, तो उस सीन में जो डिपिक्शन हो रही है, मान लो एक चांद है, रात को चांद दिख रहा है, तो 50 लोग बैठे हैं, सबको एक ही चांद दिख रहा है, सबको वो सीन वैसे इमेजिन हो रहा है। लेकिन अगर एक नॉवल में एक लाइन लिखी है ना कि चांदनी रात में एक चांद था, तो एवरीवन हैज अ डिफरेंट डिपिक्शन ऑफ दिस चांदनी रात एंड एवरीवन हैज अ डिफरेंट पिक्चर ऑफ दिस मून। वहाँ पे एक श्रापित कुआं था, एवरीवन हैज अ डिफरेंट इमेज ऑफ द श्रापित कुआं। सबको अपनी इमेजिनेशन एक्सरसाइज करने का मौका मिल रहा है। दैट्स व्हाई नॉवल इज वेरी 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 superior. Novelin are just like written novels और written pieces are superior than visual. तो ये चीज भी याद आई। तो मुझे एग्जैक्ट पॉइंट नहीं पता कि उस मुंशी प्रेमचंद उस नॉवल से हमें क्या सिखाना चाह रहे थे, बट मैंने सीखा इससे एम्पैथी। और दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल पार्ट, कि हर इंसान अलग अलग चीज सीखता है इस चीज से, कि किसी और ने स्टोरी को पढ़ के कुछ और सीखा होगा, मैंने वो चीज सीखी जो मुझे सीखनी चाहिए थी, जो मुझे जरूरत थी शायद से, या जो लक से मैं सीख गया, या जो मुझे पता नहीं कैसे सीख गया, जो मुझे सीखनी चाहिए थी पता नहीं कैसे सीख गया। तो ये चीज़ बहुत मुझे बढ़िया लगी। और मैंने ये सारा कुछ एक राइटिंग में लिखा था, इसको एक वीडियो के फॉर्म में बताया। तो वो राइटिंग पूरी तो मैंने आपको बता दी कि जो मैंने लिखा था। अब उसका लास्ट पार्ट जो मेरे को बहुत सही लगता है, मैंने लिखा था, सॉरी ये रहा। तो वो रात को उस नॉवल के अगले दिन जब मैंने रील देखी और ये सारी स्टोरी बनाई, तो मैंने सारा कुछ लिखा। और लास्ट में क्या लिखा था कि वाओ मुंशी प्रेमचंद जी, you taught me empathy, which is to understand others' feelings and emotion without any bias and act accordingly. There's so much to learn from you. Thank you, and thanks to Cillian Murphy. He doesn't know me, मुझे जानते नहीं, लेकिन फिर भी thanks to Cillian Murphy for being a bridge between me and मुंशी प्रेमचंद जी. Thank you. ठीक है, तो ये था कि हिंदी नॉवल से आप ये नहीं कि आप सीख क्या रहे हो, कि एक पर्टिकुलर चीज फिक्स चीज सीख रहे हो, नहीं, आप सीख रहे हो जो आपको रिक्वायर्ड है, जो आपको जरूरत है, या बाय लक जो आप सीख रहे हो। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी और मुझे लगा कि मुझे इस वीडियो में इस चीज़ में बात करनी चाहिए। मुझे बहुत मजा आया बोल के। बीच में वीडियो कट गई थी, लेकिन कोई बात नहीं, प्रॉब्लम ज़रा पार्ट ऑफ आवर जर्नी, आती रहेंगी, हम ओवरकम करते रहेंगे। ठीक है, तो ये इस वीडियो था नहीं,
तो ये वीडियो, यार ये क्या बोल रहा हूँ, ये थी ये वीडियो, ठीक है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय।